समुद्र में फेंक दिया गया था बुरे व्यक्ति को। माथे पर राम नाम लिखते ही हुआ चमत्कार। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस पूरे वाक्य को। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अगर आप भी श्री राम के अनन्य भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। भगवान अपने शरणागत की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। विभीषण भी ऐसे ही भगवान भक्त थे जिन पर श्री राम की विशेष कृपा थी। सभी जानते हैं कि पुलस्त्य ऋषि के पुत्र वृषभा के सबसे बड़े पुत्र कुबेर हुए। वृषभा ने एक असुर कन्या से विवाह किया जिनसे रावण, कुंभकर्ण और विभीषण हुए। तीनों ने घोर तप किया तो ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा। रावण ने त्रिलोक विजेता, कुंभकर्ण ने 6 माह की नींद मांगी, लेकिन विभीषण ने भक्ति मांगी। रावण ने कुबेर को निकालकर असुरों की प्राचीन पुरी लंका को राजधानी बनाया, जहां तीनों भाई रहने लगे। इसके बाद की कथा सबको पता है कि दंडकारण्य से रावण ने सीता माता का हरण किया और हनुमान जी पता लगाने लंका गए तो विभीषण से भेंट हुई। लंका को जलाने के बाद हनुमान जी तो लौट आए और पीछे से विभीषण भी श्री राम की शरण में पहुंच गए, क्योंकि रावण ने उन्हें निकाल दिया था। विभीषण को देख श्री राम के सहयोगियों ने शंका व्यक्त की कि ये रावण का भाई है और भेद लेने आया है। विभीषण ने कहा, प्रभु मुझे अपनी शरण में लीजिए। युद्ध में रावण सपरिवार मारा गया और विभीषण को लंका का राज्य मिला। पुष्पक विमान पर चढ़ाकर विभीषण श्री राम को अवधपुरी तक छोड़ने आया तो प्रभु ने उनका यथोचित सत्कार कर चिरंजीवी रहने का आशीर्वाद दिया। कहते हैं एक बार समुद्र में एक जहाज फंस गया। काफी कोशिशों के बाद भी आगे न बढ़ने पर नाविकों ने कहा कि समुद्र बलि चाहता है, तो सभी ने जहाज में बैठे एक दुर्बल व्यक्ति को बहा दिया। वह मरा नहीं बल्कि समुद्र की तरंगों में बहता हुआ लंका जा पहुंचा। राक्षस उसे लेकर विभीषण के पास पहुंचे तो विभीषण जी उसे देखकर रोने लगे कि श्री राम इसी आकार के थे। बड़े भाग्य से उनके दर्शन हुए हैं। विभीषण ने उस बुजुर्ग व्यक्ति का सम्मान करके बहुत से उपहार दिए, पर वह व्यक्ति और कमजोर होता गया। विभीषण जी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु कृपया करिए। इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे तो समुद्र के उस पार पहुंचा दीजिए, आपका उपकार होगा। विभीषण जी उसे समुद्र तट तक लाए और रत्न आभूषण आदि देते हुए उसके सिर पर श्री राम का नाम लिखते हुए कहा कि यही राम नाम तुम्हें समुद्र के पार पहुंचाएगा। वह व्यक्ति विश्वास कर राम नाम लेता हुआ वहीं बैठ गया। संयोगवश वही जहाज लौटकर आया जिसने उसे गिराया था। जहाज में सवार लोगों ने उसे पहचान लिया तो उसने पूरा किस्सा बताया। लोगों ने अनुनय विनय करके उस व्यक्ति को जहाज में बैठा लिया और जब नाविकों ने उसके रत्न आभूषण छीनना चाहा तो वह समुद्र में कूद पड़ा। लेकिन इसके बाद जो चमत्कार हुआ उसे देखकर सब हैरान रह गए। वह व्यक्ति जमीन की तरह चलते हुए समुद्र पार करने लगा। समुद्र का जल तो उसके पैरों को छू भी नहीं पा रहा था। पूछने पर उसने विभीषण जी के राम नाम मंत्र की महिमा बताई तो सारे लोग राम नाम का सुमिरन करने लगे।